नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखती हैं। आप हैं उषा श्रीवास्तव, उषा राज जी। उषा श्रीवास्तव, उषा राज जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार। हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। उषा जी, सबसे पहले जैसा कि आपका नाम उषा श्रीवास्तव, उषा राज है, ये जो उषा राज शब्द जो आपने लगाया साथ में, इसके मायने क्या हैं और क्यों लगाया आपने? सर, उषा श्रीवास्तव तो मेरा नाम है जी बेसिक, और राज जो है वो मेरे हस्बैंड हैं, वो अपनी टाइटल राज लिखते हैं, वो भी लिखते हैं बहुत पहले से जी। तो मैंने उषा अपने से निकाला और राज जो है वो उन्हीं से लिया जी। तो उषा राज कंबाइंड ये साहित्यिक नाम मैंने अपने आप को दिया। और क्या बात है। देखिए, ये इसलिए प्रश्न किया गया ताकि लोगों को पता लगे कि उषा राज के मायने क्या है, उषा राज में क्या छुपा हुआ है। जी, बहुत लोग ये पूछते हैं मुझसे कि उषा राज का मतलब क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आगे चलते हैं। जी। जैसा कि आपके मित्रों से पता लगा है, आपके सूत्रों से पता लगा है कि आप साहित्य के क्षेत्र में बहुत कम समय में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं, बहुत कुछ सीख रही हैं। ये आपको जानकारी है, और ऐसी जानकारी है या नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात सही है, और मैंने पहली जो अपना प्रोग्राम दिया था वो ट्रू मीडिया में ही दिया था। क्या बात है। और मेरा कदम यहीं पर पड़ा था साहित्यिक क्षेत्र में। जी। उसके बाद सर बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी आवाज़ को पसंद किया, तो फिर लाइव कोरोना में लाइव बहुत प्रोग्राम आए और मुझे लोगों ने मेरी आवाज़ के लिए या मेरे लेखन के लिए, अब मैं गीत और गज़ल ये सब लिख रही हूँ, तो बहुत सराहा। और अब कैसा लगता है आपको, ये सब उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, मित्र लोग शुभकामनाएं देते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, अच्छा तो लगेगा ही। किसी को भी अगर जो क्रेडिट मिलनी चाहिए अपने मेहनत का, तो वो अगर वो मिलता है तो अच्छा लगता है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया कि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, आपके मित्र कहते हैं, तो हमारे जो श्रोता हैं ट्रू मीडिया के, वे भी आपकी सुरीली आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ऐसी कोई रचना जो आपके दिल के करीब हो, हालांकि सभी रचनाएं लेखक के करीब होती हैं, जो आपको कंठस्थ याद हो, तो एक रचना हमारे श्रोताओं को भेजें ताकि उन्हें अच्छा लगे, मन प्रसन्न हो। जी जी। मैं घनाक्षरी रखती हूँ, और जो भी मुझे सुने जो लोग, सबके लिए है ये। जी, स्वागत। कि चंद दिन जिंदगी है, हंसिए हंसाइए ना, खट्टी मीठी बातें सारी रार भूल जाइए। वाह। कितने दिनों की सांसें मिली भगवान से, है प्रेम को लुटा के हर बात भूल जाइए। वाह वाह। गीत और गजलों से समा बांध दीजिए ना, मन की अगन अब आप ना बढ़ाइए। भाव कोमल जगा के माप तोल बोलिए ना, बात बात पे जी अब बात ना बढ़ाइए। बात बात पे जी अब बात ना बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। तो ये घनाक्षरी। उषा जी, जैसा आपने बताया कि आपके मित्र आपको कहते हैं, आपके चाहने वाले आपको कहते हैं कि आवाज़ आपकी सुरीली है, वो गलत कहते हैं। आपकी आवाज़ सुरीली नहीं है, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सुरीली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पति देव भी साहित्यकार हैं, लेखक हैं। कभी आपके दोनों के लेखन के बीच में या आपके बीच में कभी लेखन तो नहीं आया, या लेखन के पीछे कोई अच्छा संस्मरण हो, चाहे अच्छा ना हो कोई संस्मरण, वो हमें साझा करें? सर, हस्बैंड जो लिखते हैं वो ज़्यादा धार्मिक रहता है, उनका बचपन से ही उनके अंदर है लिखने का। लेकिन मैं बहुत नई हूँ, परंतु वही है कि ऑफिस के थोड़ा सा उन लोग को टाइम भी कम मिलता है। जी। और मैं मेहनत कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाता है, मोस्टली लोग, दोनों लोग को इनवाइट करते हैं। जी। तो मैं अपने पीछे उन्हीं को कहूँगी कि, और मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान था कि मम्मी ने मुझे बहुत पुश किया, उनकी ही मंशा थी कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ। ये मैं उन्हीं का आशीर्वाद मानूंगी, और साथ में पतिदेव का तो सहयोग है ही। लेकिन हमने प्रश्न ये किया था कि आप दोनों के बीच में लेखन तो नहीं आता, या लेखन के बीच में आप लोगों की तकरार या मन मुटाव तो नहीं आता? निजी जिंदगी की बात आप कर रहे हैं। मैं जानकारी। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ लिख रही हूँ तो थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा टाइम उतना ना दे पाऊँ, कभी कभार ऐसा होता है। मोस्टली मैं अवेयर रहती हूँ कि हाँ, सब चीज़ परफेक्ट हो जाए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।
ये सब अपनी जगह है, घर परिवार सबसे पहले। क्या बात है, क्या बात है। मतलब उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो हम सर से भी पूछेंगे जब उनका साक्षात्कार लेंगे। और मैं एक चीज़ मैं बताऊंगी सर, जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पर प्रोग्राम देने, तो मेरे पैर में मोच आ गई थी। तो मैंने कहा कि अरे पहला ही प्रोग्राम मुझे मिला है और मेरे पैर में मोच है, तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ले चलूँगा। जी, मुझे ये अभी याद आ गया, तो मैं तुम्हें ले चलूँगा और तुम्हें आगे बढ़ना है क्योंकि तुम लिखती अच्छा हो। क्या बात है। तो वो आपको किस तरह लेकर आए थे? किसी वाहन पर बिठाकर लाए थे या किसी गोदी में लेकर आए थे? वाहन पे ही लाए थे, परंतु मुझे जो उन्होंने किक दिया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक मेंटल खुश होना बहुत जरूरी, बहुत अच्छे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आपकी कामयाबी में आपकी माताजी और परिवारजन का और पतिदेव का सहयोग मिल रहा है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आप लेखन जो है गीत गजल छंद के अलावा अध्यात्म में भी आप लिखती हैं, अध्यात्म में भी रुचि रखती हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? सर मैं वीर रस पे भी लिखती हूँ और गीत गजल मुक्तक ये सब लिखती ही हूँ, संस्मरण भी लिखती हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी कि सीमा पर अगर जवान के लिए भी लिखना पड़े या अपने देश के लिए, ईश्वर के लिए, तो बहुत शांति मिलती है उससे। मन में एक शांति मिलती है कि मैं अपने गुरु के बारे में लिखूँ। या कई रचनाएं मैंने लिखा भी है गुरु के बारे में, निकली भी थी वो पुस्तक में। जैसे कि उषा जी आपने कहा कि वीर रस में भी लिखती हैं और लेखन कार्य भी कर रही हैं, बहुत कुछ सीख रही हैं। लेखन के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानती हैं? सर लेखन के से क्षेत्र में मैं अपना आदर्श अगर आप पूछें तो सुनती तो मैं सबको हूँ, लेकिन हरिओम पवार जी को मैं बहुत सुनती हूँ, उनको सुनती हूँ। और गज़ल के क्षेत्र में मैं अंजुम रहबर जी को बहुत सुनती हूँ। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। मैं आदर्श मानती हूँ हरिओम पवार जी को। अच्छा, और ये तो चलिए हमारे वरिष्ठ हो गए, ऐसे भी कोई नामांकुर साथी हैं जिनसे आप प्रेरित होती हो, जिनकी रचनाओं से, उनकी प्रस्तुति से? सर मैं अगर कहीं पर भी गोष्ठी में जाती हूँ, मुझे बहुत जगह से बुलाया जाता है, तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ। अभी मैं एक गोष्ठी में गई थी तो मधु मोहिनी जी मुझे मिली और राष्ट्रपति अवार्डेड हैं वो। तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है, बड़े लोगों के पास में बैठी तो आपके पास एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। जी। वो हमारी रचनाओं में भी आपने अभी एक उत्तर में बताया कि आपकी माताजी भी चाहती थी कि आप इस क्षेत्र में आए, आप एक लेखिका बने या एक कवित्री बने? बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं कोई भी रचना ऐसे लिखती थी तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं इस लाइन में इतना थोड़ा सा आगे जाऊंगी। तो एक दिन फ़ोन आया मम्मी जी का, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी वीडियो बनाती थी छोटी सी वॉइस, तो उसमें उनको भेज देती थी, तो पापा उनको सुनाते थे और वो सुनते ही रोने लगती थी एक्चुअली वो। तो मुझे फ़ोन किया उन्होंने, तो कहा कि नहीं तुम लिखो। तो मैंने कहा मम्मी हमारे लिए ये नहीं है, और मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कहाँ इतना कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब महादेवी वर्मा जी कर सकती हैं इतने बहुत पहले, तो अब तो बहुत आगे ये समाज चला गया है और तुम कर सकती हो, मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। तो हो सकता है उन्हीं की प्रेरणा हो, उन्हीं का आशीर्वाद हो सर। लेकिन मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, तब तक आपका जवाब मुझे मिला। मेरा प्रश्न ये था कि आपने माता जी के आशीर्वाद से, उनके कहने से आप एक कविताकार या कवित्री बनी है, या रचनाकार या लेखिका के रूप में कदम बढ़ाया। अगर आपकी माताजी नहीं कहती तो आप आज किस क्षेत्र में होते? कौन सा क्षेत्र आपको पसंद है? सर क्षेत्र तो मुझे मैं टीचिंग में आना चाहती थी जी, लेकिन वही है कि जब अपना आप घर परिवार छोड़ करके आइए तो बहुत कुछ, बच्चे 2 हैं मेरे जी, और यहाँ पर फिर क्रैश में डालना ये सब हम लोग को थोड़ा सा पसंद नहीं था जी। तो इसलिए मैं नहीं, 10-12 साल का जो गैपिंग हुआ 15 साल का, वो मेरे साथ ऐसे ही था। अब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो वो ही खुद चाहते हैं कि मम्मी कुछ करें जी। तो मुझे भी ये शौक तो थी ही। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके जवाबों को सुनकर, एक प्रेरणा मिलेगी। एक चलते चलते अंतिम प्रश्न कि आपने बचपन का कोई ऐसा संस्मरण हमें साझा करें जो आपको आज याद करके आपको हंसी आती है या उस पर नाराज़गी होती हो, क्योंकि बचपन में ऐसे अनचाहे संस्मरण, ऐसे काम हम कर जाते हैं जिन्हें जब हम चर्चा करते हैं तो बड़ी हंसी आती है, चाहे वो अच्छा हुआ हो या अच्छा ना हुआ हो। सर आपने तो पूरा बचपन में ले गए। एक्चुअली मुझे हर काम अच्छा लगता था, ऐसा कोई मेरा ऐसा हार्ड एंड वो नहीं था। उषा जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।